नमस्कार दोस्तों, न्यू कृति बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे आपको हाई नेक कॉलर डिजाइन बनाने का एक आसान सा तरीका। सबसे पहले मटेरियल जान लेते हैं। ये हमने कमीज का फ्रंट कटिंग किया हुआ है, जिसमें हम हाई नेक गला बनाएंगे। और ये मैंने लेस ली है, जिससे हम डिजाइनिंग देंगे। और ये मैंने बुकरम ली है, जिसमें से हम एक छोटा सा इस प्रकार का गोलाई वाला एक हिस्सा कटिंग करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए अब गले की कटिंग करते हैं। गले की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमने हाले की कटिंग करनी होती है, जहाँ पे हमें बैन चढ़ानी है। क्योंकि हमें हाई नेक बनाना है तो हम यहाँ पे बैन लगाएंगे। तो सबसे पहले हम हाले की कटिंग करते हैं। हाले की कटिंग करते इस तरीके से हैं, जैसे यहाँ से हम 3.25 इंच रखेंगे इस प्रकार। इसको आप 3 इंच भी कर सकते हो, 2.5 इंच भी, वो नाप के अकॉर्डिंग आपने रखना है। इतना ही, 3 या 2.5 इंच, इससे ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं आना चाहिए। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। नीचे की साइड हम लेंगे 2.5 इंच। यहाँ भी 2.5 से 3.25 ही रखा जाता है अगर आपने हल्ला काटना हो। और यहाँ पे हम इस प्रकार की एक शेप डाल देते हैं, इस तरीके से गोलाई वाली। इस हल्ले को अपने इसी निशान के ऊपर कटिंग कर लेते हैं। अब हम डीप लेंथ देखेंगे, जैसे हमें गले डीप कितना रखना है। ऊपर 1/2 इंच हम मार्जिन का छोड़ते हैं, और यहाँ से देखेंगे कि हमें डीप कितना रखना है। डीप जैसे हमें रखना है 7.5 इंच। 7.5 इंच यहाँ पे डीप रखेंगे। तो यहाँ पे हम इस प्रकार की गोलाई देंगे। इस तरीके की दोस्तों, इस गोलाई वाला हमने बुकरम का टुकड़ा काटना है। जिस तरीके से ये गोलाई है, सेम इसी प्रकार का। ये मैंने एक बुकरम का पीस लिया हुआ है। ये डबल है, एक साइड से पेस्ट हो जाता है, एक साइड से रफ है। इसमें से हम ये गोलाई वाला हिस्सा कटिंग करेंगे। यहाँ पे हम इसकी लंबाई चौड़ाई नाप लेते हैं। जैसे इस प्रकार यहाँ पे 4.5 इंच की लंबाई होगी, और जो सबसे मेन गोलाई होगी यहाँ पे ये होगी 2 इंच। तो इसी प्रकार हम यहाँ पे निशान लगाएंगे, और 4.5 इंच तक हम निशान लगाएंगे इस प्रकार से। और यहाँ पे इसी प्रकार एक गोलाई दे लेते हैं, ऐसे वाली। इसी गोलाई के ऊपर हम कटिंग कर लेते हैं। आधा से 1.25 इंच मार्जिन छोड़ते हुए बाहर की साइड भी कटिंग करेंगे। अब हम ओपन करके देखेंगे तो हमारी सेव यहाँ पे इस प्रकार आएगी। इसी सेव के हिसाब से हम रखते हुए ऊपर की साइड से जितना पीस होगा एक्स्ट्रा, उसको कट कर लेते हैं इस प्रकार। अब हम इस पीस को, गले वाले पीस को पेस्ट कर लेते हैं। बुकरम वाला जो गले का डिजाइन है, हमने इसको पेस्ट कर लिया है। अब मैं आपको इस गले की स्टिचिंग बताऊंगा कि किस तरीके से करनी है। नेक बनाने की शुरुआत सबसे पहले हम इस पीस से करेंगे। जो बाहर वाला कपड़ा होगा, इसको बुकरम के ऊपर इस प्रकार फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करने के बाद सिलाई के साथ साथ का कपड़ा जो होगा उसको कट कर लेते हैं। कटिंग होने के बाद हमारा जो गोलाई वाला हिस्सा आएगा गले का, इस प्रकार नज़र आएगा। अब हम फ्रंट का हिस्सा सीधी साइड रखेंगे, और यहाँ पे इस प्रकार सेंटर मिलाते हुए इस तरीके से हम इस पीस को रखेंगे, और यहाँ बुकरम के साथ साथ हम सिलाई लगाएंगे।
सिलाई लगाने के बाद एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हम कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद सभी गोलाई वाले हिस्से को इस प्रकार हम सिलाई के नज़दीक तक कट लगाएंगे। अब हम गले को इस प्रकार अंदर की साइड फोल्ड कर लेते हैं और चाहे तो इसको प्रेस से आप बिठा सकते हो, ये बाहर की साइड एक सिलाई लगा लो। सिलाई हम कच्ची सिलाई लगाएंगे क्योंकि तुरपाई होने के बाद इस सिलाई को खोल दी जाती है। गला हमारा इस तरीके से यहाँ तक तैयार हुआ है। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे। शोल्डर अटैच करने के लिए नीचे की साइड हम बैक साइड रखेंगे और ऊपर फ्रंट रखेंगे इस प्रकार। शोल्डर अटैच करने के बाद हमने देखना है हमारी यहाँ पे कॉलर कितने इंच का लगेगा। कॉलर नापने से पहले हम यहाँ पे हल्की हल्की एक शेप देंगे इस प्रकार की। अब हम यहाँ पे कॉलर नापेंगे। कॉलर नापने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे हम इंची टेप इस प्रकार मशीन के पैर के नीचे एक साइड से दबा लेते हैं, जिस साइड इंच वाला हिस्सा होता है। अब हम कमीज का फ्रंट और बैक इस प्रकार पकड़ेंगे। एक साइड फ्रंट रहेगा हमारे हाथ में और एक साइड बैक रहेगी, और यहाँ पे हम इस तरीके से एक साइड से मिलाते हुए एक हिस्से को मिलाते हुए इस प्रकार, और यहाँ से हल्का सा टाइट करते हुए देखेंगे कि हमारा कॉलर कितने इंच का आएगा। तो यहाँ पे हमारा कॉलर ये 7 इंच आ रहा है, तो ये खुलने के बाद ओपन करने के बाद हमारा 14 इंच का कॉलर तैयार आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये मैंने डबल फोल्ड करके नापा है इस प्रकार। और जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये 14 इंच तैयार हमारा कॉलर कटिंग होगा। यहाँ पे कॉलर कटिंग करने के लिए ये हमने बुकरम ली है, जिसकी चौड़ाई तकरीबन 3.5 इंच की होगी। अगर वैसे 2.5 इंच की कम से कम हमारी पट्टी होनी चाहिए जब हम कॉलर कट करते हैं। ये थोड़ी ज़्यादा है तो ज़्यादा भी चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम एक साइड से यहाँ पे 1 इंच का निशान लगाएंगे इस तरीके से, एक दूसरा निशान लगाएंगे 2 इंच पे इस तरीके से। तो पहला निशान हमारा 1 इंच पे हुआ, दूसरा निशान 2 इंच पे हुआ। हम इन दोनों निशानों को इस प्रकार बिल्कुल सीधे लगा देते हैं ऐसे। इस निशान को भी हम इस प्रकार बिल्कुल सीधा कर लेंगे इस प्रकार से। यहाँ पे हम हल्की सी गोलाई देते हुए इस तरीके से इस गोलाई देते हुए यहाँ पे मिला देते हैं जहाँ पे हमारा कॉलर तैयार आएगा। जैसे 14 इंच हमें रखना है यहाँ पे, और यहाँ से हम गोलाई देंगे इस तरीके से। यहाँ पे गोलाई देते हुए हम पहले निशान जो हमारा 1 इंच वाला होगा यहाँ पे मिला देंगे। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, जितनी यहाँ से हमारी चौड़ाई होगी इतनी हमारे यहाँ से होनी चाहिए। ये जो तीसरा निशान है सिर्फ आपको एक आइडिया के लिए लगाया जाता है कि हमारा गैप पूरी बराबरी में रहे। इसी निशान के ऊपर हम कटिंग कर लेते हैं।
ये हमारा कॉलर कटिंग हो गया है। कटिंग होने के बाद एक बार फिर से हम नाप के देखेंगे, इस प्रकार जैसे हमने पहले पकड़ा था कपड़ा। तो ये हल्का सा ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये 14 इंच से भी ज़्यादा है, तो इसको हम थोड़ा कम कर लेंगे। कॉलर आपने कम से भी कम 2 बार ज़रूर नाप के देखना होता है, क्योंकि एक बार आप कॉलर बना देते हो तो उसके बाद छोटा करना बड़ा ही मुश्किल है। यहाँ पे अब हमारा कॉलर बिल्कुल सही आएगा। अब हम इस कॉलर को पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने बैन कॉलर अपना इस प्रकार पेस्ट किया है और जिधर नोक होती है उस साइड का कपड़ा हमने बुकरम के ऊपर फोल्ड किया है। अब हम इस कपड़े के ऊपर यहाँ पे नोक वाले हिस्से के ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। दोनों नोक के नज़दीक से कपड़ा इस प्रकार कट कर लेते हैं सिलाई के साथ साथ। अब हम यहाँ पे इतनी लंबाई चौड़ाई वाला एक कपड़ा ओढ़ लेंगे बैन तैयार करने के लिए, और यहाँ पे हम एक साइड से सिलाई लगाएंगे। सिलाई हम बिल्कुल यहाँ से लगाएंगे, हल्का सा एक टाँके का गैप छोड़ते हुए बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। जिस तरीके से सिलाई की शुरुआत की थी इसी प्रकार हमने यहाँ पे ख़त्म करनी है। सिलाई आगे तक नीचे तक नहीं उतारनी है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे कटिंग करेंगे। इस प्रकार हल्के हल्के यहाँ पे कट लगा लेते हैं। अब हम बीच में से इस प्रकार से पलट लेते हैं बैन पट्टी को और इसको प्रेस से अच्छी तरीके से सेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने बैन पट्टी प्रेस से अच्छी तरीके से सेट की है। अब यहाँ पे हम इस प्रकार एक निशान लगा लेते हैं जहाँ पे हमें सिलाई लगानी होती है। एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर लेंगे। अब हम यहाँ पे अपने कॉलर का इस प्रकार सेंटर बनाएंगे। इसी तरीके से हम कमीज है जो हमारी, कमीज में भी सेंटर बनाएंगे। यहाँ पे हमने बैक साइड भी इस प्रकार सेंटर बनाया है और बैन पट्टी में भी। दोनों का हमने सेंटर, जब हम बैन पट्टी ये लगाते हैं तो दोनों का सेंटर हम मैच करते हैं। अब हम बैन पट्टी चढ़ाने के लिए यहाँ पे जो उल्टी साइड है ऊपर की साइड रखेंगे और यहाँ से हम इस प्रकार हल्का सा अपनी बैन को ऊपर की साइड इस तरीके से उठाते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। हम जो सिलाई लगाएंगे ये जो निशान है उससे अंदर की साइड लगाएंगे, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। एक टाँका अंदर की साइड। दोनों कट हमारे इस प्रकार मिलने चाहिए।
इस प्रकार ये मैंने अपनी बैन पट्टी यहाँ पे ज्वाइंट की है। इस तरीके से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अब सीधी करने के बाद इस मार्जिन को हम अंदर की साइड फोल्ड करते हैं, बैन के अंदर की साइड। इस प्रकार अंदर की साइड मार्जिन डालते हुए यहाँ पे हम ऊपर की साइड एक सिलाई लगाएंगे। कंधी से और आगे गले की नोक तक हमने ये सिलाई लगाई है। अब यहाँ से इस कंधी से दूसरी नोक तक सिलाई लगाएंगे। इस प्रकार हमारा यहाँ पे कॉलर ये चढ़ के तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पे लेस लगाएंगे। जो बैन कॉलर है हमारा इस प्रकार तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ पे लेस लगाएंगे। लेस लगाने के लिए हमने जो ये लेस मैंने आपको दिखाई थी ये लगानी है, मोतियों वाली लेस होगी। इसको हम जो हमारी बैन पट्टी होगी उसके सेंटर से इस प्रकार स्टार्ट करते हैं ऐसे। ये मोती वाली जो हम लेस लगाते हैं, या तो आप इसको सिंगल जो फुट होगा उससे लगेगी, या आप इसको एक साइड में कर लेते हैं तब लगेगी। मैंने एक साइड में ये फुट कर लिया है इस प्रकार। और ये जो हमारा पैर होगा इसकी बिल्कुल साइड में ये मशीन चलेगी। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अगर सिंगल पैर है तो सिंगल पैर वाले से ये लेस आराम से लग जाती है, या इस पैर को आप साइड में कर लो। बैन पट्टी की बैक साइड से मैंने ये शुरू की है और यहाँ से बड़े ही धीरे धीरे आराम से आपने ये लेस लगानी है। जहाँ पे बैन पट्टी की गोलाई आएगी यहाँ पे भी आपने बिल्कुल आराम से लगानी है, क्योंकि अगर जल्दबाजी करोगे तो यहाँ पे ये सुई टूट जाती है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इसी प्रकार यहाँ पे मैं थोड़ा नज़दीक से आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे मैं बिल्कुल गोलाई में बहुत ही ध्यान से इसको घुमा रहा हूँ। इस प्रकार मैंने यहाँ पे बैन में और आगे की साइड यहाँ गले में जहाँ तक ये मैंने लेस लगाई है, आगे की साइड भी इसी प्रकार हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ से हमने शुरुआत की थी और यहीं पे हमें ख़त्म करनी है लेस। अब हम आधा से पौना इंच एक्स्ट्रा कटिंग कर लेते हैं इस लेस की, और जो ये एक हिस्सा होगा इसको इस प्रकार फोल्ड कर लेते हैं और नीचे का हिस्सा पूरा लास्ट तक लगा देते हैं जहाँ तक हमारी लेस आएगी। इस प्रकार हमारी ये लेस यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। इस प्रकार लेस लगा के हमने ये गला कंप्लीट किया है। अब एक यहाँ पे बटन लगाएंगे हम, इस प्रकार बटन और लुप्पी इस तरीके से
हम यहाँ पे मशीन से भी लगा सकते हैं या आप हाथ से भी यहाँ पे ये लुप्पी अटैच कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों हमारा ये लुप्पी बटन लगने के बाद डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर व लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।